सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये ब्लॉग है कार्तिक पूर्णिमा का सुबह का। तो सुबह में सबसे पहले मैं खड़ी हुई ब्रह्म मुहूर्त में और धरती माँ को प्रणाम किया। सुबह का काम झाड़ू पोंछा का, साफ सफाई का घर का ख़त्म किया और झाड़ू पोंछा करके उसके बाद में मैं सीधी गई स्नान करने के लिए। वैसे डेली का रूटीन है मेरा डेली का ऐसा ही रहता है। तो झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं सीधी स्नान करके आई और स्नान करने के बाद सीधी मैं आती हूँ किचन में। ये वैसे मेरा डेली का ही है। मैं पूजा वगैरह बाद में ही करती हूँ, लाला की सेवा पहले किचन में जाती हूँ। तो एक कार्तिक पूर्णिमा का है, उस दिन हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी पूजन भी होता है। जैसे मैंने आपको कई वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बताया है। तो यहाँ पे स्नान करके नहीं, झाड़ू पोंछा से फ्री होकर मैंने करे स्नान करने के बाद मैं सीधी आई किचन में आते ही अन्नपूर्णिमा को प्रणाम किया और छोले उबालने के लिए रख के छोले की सब्ज़ी बनाई थी उस दिन। तो छोले यहाँ पे उबालने के लिए गए तो खाना पीना अपना बनाया पहले। खाना पीना क्योंकि सुबह में ऑफिस वाले बहुत जल्दी जाते हैं, 6 बजे निकल जाते हैं, लास्ट 6:15 तो निकल जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। वैसे तो उस दिन पूर्णिमा की बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन ऑफिस वालों की छुट्टी नहीं रहती है, वो लोग गए। तो यहाँ पे छोले उगल के तैयार हो गए और यहाँ पे मैंने बनाई ग्रेवी बना के इधर मैंने छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी। छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए एक पतीले में मैं अलग से पानी गर्म करती हूँ। अगर मुझे तरीदार बनाने होते हैं तो यहाँ पे मैंने एक तरफ में रख दूँगी गैस पर पानी। यहाँ पे मैंने जब तक मेरे छोले की ग्रेवी तैयार हो रही, पानी तैयार होगा, जब तक मैंने लगा लिया आटा। सुबह में कुछ इस तरीके से मुझे जल्दी सारा काम करना होता है, क्योंकि सुबह में कितने भी जल्दी खड़े हो जाओ ना, फिर भी लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हुई और पानी गर्म हुआ, आटा लगा के तैयार कर दिया। तो मैं ग्रेवी कुकर के अंदर ही डाल देती हूँ और फिर कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ, कुकर में ग्रेवी पड़ती है। और जो गर्म पानी हो रहा था वो भी मैंने कढ़ाई में कुर के अच्छे से पका के, मतलब उगाल आ गई पानी में, मैंने सब्ज़ी में दे दी। तो इससे क्या है ना, जो पानी का कच्चापन होता है वो निकल जाता है, तो टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे आटा तैयार हो गया। आटा तैयार होने के बाद जब तक यहाँ पे एक पतीले पे रख दी मैंने खीर बनाने के लिए। रात में ही दूध मंगा के रख लिया, तो दूध की थैली में बर्फ़ जम गई। तो बीच में लाला का जगने का टाइम हो गया, तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। दूध निकाल नीचे उतार के रख दिया और एक तरफ चाय बना के रख दी। जब तक चाय छान के दे दी थी, क्योंकि आज लाला पति देव नहीं जगाए थे। जब तक वो नहा के रेडी हो गए तब तक मैंने खाना रेडी करा। जब तक जग के रेडी हो गए तो उन्होंने लाला जगा दिए और मैंने चाय बना के लाला के दे दी, क्योंकि आज पति देव नहीं लाला जगाए थे। मैं किचन में लगी, मुझे टाइम नहीं होता है, तो वही जगाते हैं सुबह में। और यहाँ पे उन्होंने लाला जगा दिए लाड़ प्यार के साथ। और चाय नाश्ता जो सुबह का बाल भोग होता है वो ही कराते हैं लाला को, अधिकतर रहते। मैं तो बहुत कम कराती हूँ क्योंकि मैं किचन में बिजी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे लाला जग के नहीं तैयार होके बाल भोग कर लिया। उसके बाद में हमारी जब तक लंच तैयार हो गया और लंच लगा के ऑफिस वाले ऑफिस भेज दिए। यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी बना के और ऑफिस वाले को लंच लगा के दे दिया। फिर लाली ने की पूजा की थाली तैयार, क्योंकि वो पूर्णमासी थी तो तुलसी पूजन भी करना था। तो हमारी तुलसी माँ छत पे तो हम लोग आ गए छत पे थाली तैयार करके। यहाँ पे पोंछा लगाया और चौक हल्दी का चौक लगा के और आटे का चौक बनाती हूँ मैं। आटे का चौक निकाल के उस पर मैं कभी खाली नहीं रखती हूँ। कोई भी पूजा करती हूँ मैं चौक के बिना नहीं करती हूँ। जब हमारे यहाँ ना, जब तक चौक नहीं निकालते और चौक पे कुछ अनाज वगैरह, अगर अनाज नहीं है तो चावल रख लो, चावल नहीं है तो पैसे रख लो, मतलब खाली चौक नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई और तुलसी माँ मेरी उधर की साइड बैठी, तो मैंने आज इधर की साइड ले ली थी। तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया, हम विवाह नहीं कराते हैं, पूजन ही करते हैं तुलसी माँ का। अधिकतर रहते एक बार विवाह करा देते हैं, बार पे हम विवाह नहीं कराते हैं। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई। हमारे जो सुहाग वगैरह तुलसी माँ को अर्पित किया, चूड़ी वगैरह पहनाई, बिंदी वगैरह लगाया, सब लगा के हाथ चुनरी उड़ा दी माँ को। और मैंने एकादशी को भी पूजन ही किया था, विवाह नहीं किया। तो आज मैंने दोनों तुलसी माँ को चुनरी उड़ाई, लाल कपड़ा ही उड़ाया था। वैसे भी सर्दी आ गई हैं, तो हमारे यहाँ ना पूर्णमासी को होती है। पहले सुबह में किचन से फ्री होके मैंने तुलसी पूजन किया, क्योंकि टाइम बहुत होता जाता है और लाला की सेवा में बहुत टाइम लगता है। कम से कम कुछ ना लगेंगे तो 2-2.5 घंटा लग जाता है लाला की सेवा में। तो यहाँ से हम तुलसी पूजन तो परिक्रमा हमने कुछ इस तरीके से लगाई। कल आया
कलाया पकड़ के हमने मतलब परिक्रमा लगा ली थी, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी चौक हमने पूरा, तो उससे फिर मैं नीचे आ गई पूजा करने के लिए। तो मैंने और लाली ने दोनों ने ही नीचे सेवा की थी। जब तक लाली ने भगवान जी सब मंदिर के नहलाए, मैंने लाला के वस्त्र निकाल दिए, कौन सी वाली पोशाक पहनानी। तो यहाँ पे हम दोनों ही आज पूजा कर रहे थे, तो हम दोनों ने पूजा की, मैंने और लाली ने। तो थोड़ी जल्दी होगी, जब तक लाली ने करी तो मैं मंदिर पर भी पूजा कर आई। पास में एक मंदिर में वहाँ सेवा करने जाती हूँ, पूजा मतलब, तो वहाँ पे भी पूजा करके मैं आ गई। और यहाँ पे मंदिर की पूजा लाली ने तब तक सारी कर दी, और सभी लाला के स्नान मैंने ही कराए थे। तो आज पूर्णमासी थी, तो जैसे खास दिन होता है तो मैं पंचामृत स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी बच्चों का किया पंचामृत स्नान, क्योंकि बड़ी कार्तिक पूर्णिमा थी। तो यहाँ पे सब बच्चों के स्नान करके फिर सभी बच्चों का श्रृंगार किया था बारी बारी से। तो साथ में आज तो लाली करवा दी, तो मैंने जब तक सबको स्नान कराया तो लाली ने सबको वस्त्र पहना दिए। यहाँ पे लाला की बेडशीट वगैरह संवारी, आज चेंज भी कर दी थी बेडशीट मैंने। और वैसे भी अब हल्की हल्की सी सर्दी आने लगी हैं, तो अभी बस्ते तो नहीं निकाले हैं लाला के गर्म वाले, तो बस 1-2 दिन में अब निकालेंगे ही। अभी थोड़े त्योहार चल रहे तो टाइम भी नहीं था, तो बस वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की आने लगी हैं। तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार किया, लाली ने भी कपड़े पहनाए बच्चों को, छोटे छोटे को, और मैंने गोपू बाबू को तैयार किया। सभी बच्चों को हम दोनों ने मिलके श्रृंगार किया। और अकेले करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, आज तो लाली साथ में थी हेल्प करवाने के लिए, तो यहाँ पे हम दोनों ने ही श्रृंगार किया। कुछ इस तरीके से तो हमारे सुबह का रूटीन रहा था। तो इत्र वगैरह लगाया, लाला को इत्र सेवा की और दीपक जला लिया। दीपक जलाने के बाद फूल माला चढ़ाई। फूल माला कभी कभार लेट हो जाती है, नहीं आ पाती हैं, और लेकिन आज तो हम सेवा ही करने के लिए लेट हो गए, जब तक फूल माला भी हमारी आ गई। फूल पुष्प वगैरह चढ़ा के फिर लाली थाली लगा लाई भोग की। तो यहाँ पे मैंने 2 थाली अलग अलग लगवाई थी, क्योंकि कान्हा जी की थाली होती है ना लाला की, उसमें मैं तुलसी धर रखती हूँ, भगवान जी की थाली अलग लगाती हूँ। तो सभी को राधे राधे।